हेलो फ्रेंड्स, हाँ आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में करने जा रहे हैं। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ जो ह्यूमन का होता है वो कैसे होता है पता है। ये टोटली सिर्फ 5 स्टेप में होता है। क्लियर? 5 स्टेप में। कौन कौन से भैया ये 5 स्टेप? पहला आपका होता है, क्या होता है? इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब क्या करते हो? खाने को लेते हो, खाने को लेते हो ना, खाने को खाते हो मतलब इंजेक्शन। ये किसकी वजह से हो रहा है? या मुंह से ही लोगे ना, तो इंजेक्शन कहाँ से हो रहा है आपका? मुंह से। भैया ठीक है, खाना ले लिया हमने, अब खाना लेने के बाद क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ यार, जाहिर सी बात है खाना पचाया जाएगा तो डाइजेशन होगा। क्लियर? इंजेक्शन देन डाइजेशन। ठीक है भैया, अब डाइजेशन हो गया। हाँ अब उसे एब्जॉर्ब करने वाला भी तो चाहिए ताकि पूरी बॉडी की हर एक चीज उसे खींच ले ढंग से अपने अंदर। हाँ कि जैसे पेट में आपका डाइजेशन हुआ तो उसको खींचने वाली भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? तो उसके लिए आपका क्या होता है? थर्ड प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब आपने खींच लिया उसको, अब क्या करना है? उसको खींच लिया अब आपने, मतलब एब्जॉर्प्शन हो चुका है अब आपका क्लियरली। अब ठीक है भैया, आपने खाना खा लिया, पचा लिया, उसको खींच भी लिया। अब खींचने के बाद इस उंगली में कहां से पहुंचाओगे एनर्जी? इस उंगली में भी तो चाहिए एनर्जी। तो खींचने के बाद जो पेट ने खींचा है, खींचने के बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है। अब क्या होगा यार? जो कूड़ा कचरा बचता है उसको बाहर भी करना है बॉडी के। देन लास्ट टॉपिक आता है आपका कौन सा? इजेशन। पता है कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम हो, मतलब ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इन्हीं 5 स्टेप पे डिपेंड करता है, पता है। अब इन्हीं 5 स्टेप को हमें डिटेल से पढ़ना है कि क्या क्या होता है इन 5 स्टेप में। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, इनको समझ लेते हैं क्या क्या लिखा है। देखो सबसे पहले क्या है, आपने खाने को लिया, ठीक है भैया, माउथ से लिया हमने। अब माउथ से क्या हमारा डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है? यार सोचने वाली बात है। हाँ यार, हमारा जो ये है ये माउथ से ही शुरू होता है। माउथ में जो हमारा स्टार्च होता है ना, स्टार्च, हाँ ये हमारे क्या कहते हैं उसको? सलाइवरी अमाइलेज, हमारी एक ग्लैंड होती है सलाइवरी अमाइलेज, ध्यान रखना, सलाइवरी अमाइलेज एक ग्लैंड होती है। उसके थ्रू स्टार्च हमारे खाने में से कार्बोहाइड्रेट को खींच लेता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, मुंह का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। मुंह का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। क्लियर ना? तो हमारा क्या हुआ, यहां से माउथ ने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारा खाना यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मुंह ने अपना काम कर दिया ना। यहाँ पे फील करो, आपने मुंह से खा लिया, अब आपका खाना यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? हाँ देखो, जैसे कि मान लो ये आपका कोई एक पाइप है, रबड़ का पाइप है, यहाँ पे आपने बॉल डाली, जस्ट मैंने बॉल डाली, क्या ये यहां से ऐसे फूल जाएगा? आज जबरदस्ती ठूस रहे हो यार किसी भी चीज में बॉल आप, जबरदस्ती, तो क्या होगा? यहां का फैल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ये आपका एक पाइप है, हाँ यहाँ पे आपने जबरदस्ती बॉल डाली, तो ये क्या ये ऐसी शेप का हो जाएगा? ज्यादा फैल गया मेरा, हाँ लेकिन कम। फिर मैं इसको ऊपर से ढक्का दूं तो क्या होगा यार? ये नीचे से फूल जाएगा, ऊपर से फिर वैसा ही हो जाएगा, है ना। नीचे से फूल जाएगा, ऊपर से पतला हो जाएगा। फिर मैं इसे और ढक्का दूं तो ये नीचे से फूल जाएगा, यहाँ पतला। क्या ये ऐसे ऐसे करके मूवमेंट चलता रहेगा? पहले मोटा, फिर पतला, फिर मोटा, फिर पतला, इस तरीके से चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा? तो खाना आपका ईसोफेगस में इसी तरीके से नीचे आता है, इसी तरीके से। और इस आने के तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, देखो डिफाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डिफाइन पूछ लेते हैं इसकी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। हाँ खाना जब ईसोफेगस से, जैसे माउथ से खाना गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस में जब वो पेट तक आता है, आपके स्टमक तक आता है, उस टाइम पे खाना जिस तरीके से चलते हुए आता है ना, उसे कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्योंकि मूव करना होता है, मूवमेंट आपका। ईसोफेगस का ही दूसरा नाम पता क्या है? फूड पाइप। इसी को हम खाने का पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। क्लियर हो गया? ठीक है, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट खींच लिया, फिर ईसोफेगस ने उसे पेट तक पहुंचा दिया। अब पेट के अंदर आपकी 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें, पता कौन कौन सी? हाँ वो आपकी होती हैं, इसको मिटा दे हेड। हाँ देखो 3 चीजें होती है भैया, वो कौन कौन सी होती हैं? HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब देखो तीनों क्या है, इसको एक कहानी की तरह बताएंगे, इसको ध्यान से सुनना। देखो भैया, देखो इसमें हमारे पेप्सिन की जिद होती है कि खाना मुझे एसिडिक मीडियम में चाहिए तभी मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं तो नहीं कर रहा काम। हाँ जिद करता है छोटे बालकों की तरह कि मुझे खाना एसिडिक मीडियम में ही चाहिए, है ना।
एसिडिक मीडियम मतलब कि इसको तेजाबी मीडियम में, माध्यम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भैया, इसमें HCl बनाते हैं हमारी बॉडी में। हाँ, हमारी बॉडी में HCl बनता है। HCl क्या है? एक एसिड ही तो है, एक तेजाब ही तो है, बनता है वो क्या करता है, हमारे खाने को ना एसिडिक में कन्वर्ट करता है। खुद सोचो, पेप्सिन है, उसकी जिद है भैया मुझे खाना एसिडिक में चाहिए, हाँ, तो क्या होगा, HCl उसमें कन्वर्ट कर देगा, कर दिया। लेकिन HCl का एक नुकसान भी तो है यार, पता क्या? हाँ यार, वो तो खतरनाक है, तेजाब है। कभी देखा है आपने तेजाब में उंगली डाल के देखी है, उंगली में कितनी जलन होती है? तो एक बात बताओ, जो पेट है, पेट के चारों तरफ क्या HCl इसको जलाएगा नहीं? पेट को जला देगा, पता चले खाना खाया यहां से यहीं से बाहर हो गया, उसने पेट में छेद कर दिया एसिड ने। तो उसके लिए हमें एक बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो हमारा बॉडीगार्ड का काम करता है, वो करता है हमारा म्यूकस। हाँ, म्यूकस क्या करता है, हमारे खाने को हमारे पेट को जलने से बचाता है एसिड से, कि हमारा जो पेट है वो जल ही नहीं पाएगा यार। ठीक है, तो देखो पेप्सिन की जिद पूरी करने के लिए HCl आया, HCl ने खाने को एसिडिक में कन्वर्ट कर दिया। अब बेचारा म्यूकस को हमें लाना पड़ा ताकि हम एसिड जो है वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके, है ना? ठीक है, अब सवाल उठता भैया पेप्सिन की जिद तो पूरी कर दी, लेकिन पेप्सिन करता क्या है ना? पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन का काम होता है हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है ना? क्या करता है? ये डाइजेस्ट प्रोटीन, या आप बोल सकते हो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाँ, क्लियर ना? तो यहाँ पे भैया इन तीनों के काम आपको समझ में आ गए, HCl, पेप्सिन और म्यूकस क्या होता है। अब जरा इसकी भाषा में समझते हैं। इंजेक्शन तो हो गया भैया, खाना ले तो लिया, डाइजेशन अभी चल रहा है, ऑन द वे, है ना? तो ये चीज क्लियर हो गई भैया। पेट से उसके बाद खाना हमारा आता है नीचे आता है। अब नीचे क्या है आपका? हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। बट उससे पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी आपका। ये क्या है आपका? लीवर है। ये आपका क्या है? पैनक्रियाज। ये आपका गॉल ब्लैडर। ये पता है इसके अंदर साइड से होता है थोड़ा सा, ठीक है, इसके अंदर उठता है। अब देखो क्या होता है, गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? गॉल ब्लैडर, चलो यहाँ पे देखते हैं। गॉल ब्लैडर आपके दो चीजों को बनाता है, पता कौन कौन सी? हाँ, ये आपका बनाता है, एक बनाता है बाइल जूस, एक बनाता है बाइल सॉल्ट। ठीक है, क्या दो चीजें? बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। अब बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है यार? बाइल सॉल्ट का, जो हमारे पेट में पता है बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स, उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। ठीक है, मान लो कि बाइल सॉल्ट आपका जेल के कैदी की तरह काम करता है। जेल के कैदी का क्या काम होता है? बड़े पत्थरों को तोड़ना। ये हमारी बॉडी के अंदर है तो ये बड़े फैट को तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। समझ में आ गया बाइल सॉल्ट का फंक्शन क्या है? क्लियर ना? चलो बात करते हैं आपका। और हाँ, जिस ये पत्थर तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। पत्थर तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद बात करते हैं भैया बाइल जूस। अब ये बाइल जूस क्या है? हाँ, देखो यार, आगे जाके फिर से कुछ ना कुछ एंजाइम आएंगे। इस बार यार पता है हमारी बॉडी में ना बहुत जिद विद वाले काम चलते हैं बहुत ज्यादा, कि अब बाइल जूस पता है क्या करता है? आगे के जो एंजाइम है उनकी जिद है, मेरे को तो खाना बेसिक मीडियम में चाहिए या अल्कलाइन मीडियम में चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं कर रहा। क्या कर लोगे? काम ही नहीं कर रहा मैं। साफ साफ जिद करते हैं वो लोग। तो बाइल जूस आता है यार, बाइल जूस कहता है क्योंकि हमें तो खाना पचाना है यार, तो बाइल जूस आता है बेचारा। वो क्या कहता है कि आपका जो खाना है भैया हम कर देंगे बेसिक मीडियम में, कर देंगे कन्वर्ट। हाँ, जैसे आपको बाहर किसी के साथ बिजनेस करना है तो क्या करोगे आप? हाँ, उसकी सारी शर्तें मानोगे। यहाँ पे हमें खाना पचवाना है तो बेचारे उसकी वो हमें कंडीशन भी, शर्तें भी तो माननी पड़ेंगी। तो बाइल जूस की शर्तें मानते हैं हम, तो वो सॉरी बाइल जूस नहीं, बाइल जूस तो बेचारा सपोर्टर है हमारा, वो तो शर्त पूरी कर रहा है ना? हमें करना किसका है? पैनक्रियाज। सॉरी, पैनक्रियाज आपको कुछ एंजाइम रिलीज करता है, उनकी शर्तें पूरी करनी है। अभी बताएंगे क्या है पैनक्रियाज। हाँ, तो बाइल जूस का काम क्या है आपका? खाने को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना। अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन बोले तो बेसिक, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, अल्कलाइन मीडियम भी बेसिक मीडियम में, कोई दिक्कत? बाइल जूस का क्या काम होता है? इट कन्वर्ट्स अवर फूड इनटू बेसिक और अल्कलाइन मीडियम। क्लियर ना? हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं। ठीक है भैया, कर दिया कन्वर्ट। अब ये जंक्शन पॉइंट पे आ गया आपका, जंक्शन पॉइंट पे खाना आ गया जंक्शन पॉइंट पे। अब जंक्शन पॉइंट पे क्या होगा यार? इसके अंदर ठहरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन,
अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ठीक है, आपको बता देते हैं थोड़ा सा लिखने के लिए, बट इतना ज़्यादा वो है नहीं लेंदी। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 टाइप में डिवाइड होता है, जेजेनम, ड्यूडेनम एंड इलियम। जेजेनम, ड्यूडेनम एंड इलियम, बट आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, हाँ, बट फिर भी मान लो अगर डिटेल से पूछ लिया जाए कि कितने पार्ट होते हैं उसके, तो आप लिख सकते हो। क्लियर ना? देन अब आगे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है भैया। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, जो जिद थी, जिसकी जिद बाइल जूस ने पूरी करी थी, अब उसकी बात करेंगे कि बाइल जूस ने किसकी जिद पूरी करी थी। हाँ चलो बात करते हैं इसकी। तो भैया यहां पे आता है आपका पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज है ये, पैनक्रियाज आपका पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती है पता है? 2 चीजें होती हैं आपकी, एक ट्रिप्सिन, एक लाइपेज। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब लाइपेज क्या करता है पता है? हाँ, जो ये फैट तोड़े थे ना इसने, कहां गया बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट ने जो छोटे छोटे फैट तोड़े थे, हाँ, अब उन फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना होता है। यार पता है हमारी बॉडी ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी को फैटी एसिड भी चाहिए होता है। फैटी एसिड, फैटी एसिड को आप तेजाब मत समझो, ये भी एक टाइप का प्रोटीन तरीके समझ के चलो, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। क्लियर? तो फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? आपका ये लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? कन्वर्ट इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट इनटू, इमल्सिफाइड फैट को किस में कन्वर्ट करता है? हाँ चलो यहां पे लिखते हैं, इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड, ठीक है। हाँ, लाइपेज का काम क्या है? ये रहा लाइपेज का फंक्शन, इट कन्वर्ट्स इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड। क्लियर ना? क्लियर? चलो बात करते हैं ट्रिप्सिन के। ये दोनों जब ही काम करते हैं जब ये बाइल जूस अपना काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रिप्सिन पे। ट्रिप्सिन क्या करता है? यार एक बात बताओ, जो यहां पे वो था पेप्सिन, पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रोटीन को भी तो आगे तोड़ना पड़ेगा, उससे काम तो होता नहीं है। हाँ, तो प्रोटीन को आगे जाके तोड़ना होता है पेप्टोन्स में। थोड़े से टेक्निकल वर्ड है यार, याद तो रखने पड़ेंगे ना। प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, ठीक है। अगर ज्यादा हार्ड वर्ड समझ नहीं आया ना तो डायरेक्ट लिख देना, इट ऑल्सो डाइजेस्ट, हाँ, या इट मतलब कन्वर्ट्स, या इट डाइजेस्ट प्रोटीन। अब डायरेक्ट लिख देना, बट टेक्निकल वर्ड्स क्या है? प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, याद ना है लिख देना, अनडाइजेस्टेड फूड में से प्रोटीन निकालता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आ गया क्या फंक्शन करता है, ठीक है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एक चीज और होती है, पता क्या? हाँ, उसको हम कहते हैं विलाई। विलाई। अब देखो विलाई क्या होता है, यहीं पे लिखे विलाई, देखो विलाई। विलाई क्या होता है यार? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर में इसके डिफाइन पूछते हैं। विलाई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मान लो ऐसा कुछ, मान लो ये आपकी कोई सीट है, ठीक है, यहाँ पे उंगली टाइप की ऐसे कुछ बनी होती है उल्टी करके, इमेजिन हो गया होगा पूरी सीट पे, है ना, पूरी शीट है आपकी, जैसे ये है आपकी पूरी शीट, यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप की उंगली टाइप की खड़ी हुई है, ठीक है। हाँ, जैसे कि आप मान लो इस मार्कर को एक थाली में खड़ा कर दो बहुत सारे, तो जो शेप आपको दिखेगी ना वही शेप होगी आपकी इसकी। क्लियर? इसका काम पता क्या होता है? ये खाने को ना एब्जॉर्ब करता है, उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। जो खाना यहाँ पे पचा है ना, सारा पचा हुआ है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब कैसे करता है? देखो एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक ग्लास में आपने थोड़ा सा पानी लिया है, और उसका उतना ही पानी आपने एक थाली में लिया, दोनों को छत पे रख दिया, पानी सबसे जल्दी किस में से उड़ जाएगा? थाली में से उड़ जाएगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन या इवोपरेशन बहुत ज्यादा होगा। तो विलाई आपका क्या करता है? एरिया को बढ़ा देता है। ध्यान रखना, विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है? फूड जो का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब मैक्सिमाइज हो जाता है। मैक्सिमाइज मतलब बढ़ना ना, बढ़ना ना, तो मैक्सिमाइज हो जाता है। समझ में आया? विलाई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्योंकि ये देखो कुछ उंगलियों की तरह दिख रहा है ना, ये देखो उंगलियों की तरह दिख रहा है। हाँ, तो विलाई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच एब्जॉर्ब्स अवर फूड, जो हमारे खाने को एब्जॉर्ब करती है। क्लियर? यहीं पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन खत्म होता है। फिर भैया जो हमारा बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड का पता है एक नाम और होता है, अनडाइजेस्टेड फूड का नाम होता है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये टेक्निकल वर्ड लिखते हैं, चाइम, CHYME, चाइम या काइम बोल दो आप। ये होता है अनडाइजेस्टेड फूड को कहते हैं काइम या चाइम, ठीक है।
अब उसके बाद देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा खाना कहाँ जा रहा है, लार्ज में। लार्ज इंटेस्टाइन का बस एक ही फंक्शन होता है, वो उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर। अब वाटर खींच लिया, जो एकदम लिक्विड था, अब लिक्विड में से वाटर खींच लिया जाए, क्या वो थोड़ा थोड़ा सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा? सॉलिड की फॉर्म में बन जाएगा, मतलब सेमी सॉलिड बन जाएगा। सेमी सॉलिड मतलब आधा सॉलिड, ठीक है। खुद सोच के देखो ना, हाँ, घर पे है, खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी में रायता मिला दिया, पूरे में गीली हो गई, उसमें से रायता निकाल दिया जाए, सूख जाती है, तो वही हाल है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। फिर सेमी सॉलिड जो होता है वो आपका रेक्टम की फॉर्म में, हाँ वो रेक्टम की नहीं, रेक्टम तो पार्ट है, एनस के थ्रू बाहर हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, और जब वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। यही फंक्शन था हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको देखो इंजेक्शन का काम किसने किया, मुंह ने, डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट में हुआ। फिर एब्जॉर्प्शन का काम किसने किया, विलाई ने। एसिमिलेशन क्या होता है, पूरी बॉडी में फैलाना, विलाई के बाद पूरी बॉडी में फैलाना भी तो पड़ेगा एनर्जी हमें। और उसके बाद इजेशन, इजेशन का मतलब वेस्ट मटेरियल का बाहर हो जाना। यही था आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है हमें, हाँ इसमें एक टर्म आता है अपेंडिक्स। कभी कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो घास खाते हैं, मतलब जो दो ऑर्गेनिज्म दे देते हैं आपको, मान लो एक लॉयन दे दिया, एक आपको बोल दिया जाएगा जिराफ है, या आपका मान लो बकरी या गाय भैंस में से कोई भी दे दिया, दोनों में से इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो किसकी बड़ी होगी? याद रखना बेटा, जो घास खाता है ना, हाँ उसकी, जो वेजिटेरियन होता है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन हमेशा बड़ी होती है। आप कंपेयर करके देखो किसी भी जानवर से, जो एक मांसाहारी हो वो हमेशा छोटा होगा, हाइट भी छोटी होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन भी छोटा होगा। बट जो आपका ये सब घास वगैरह खाता है, इन सब की हाइट देखो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हाइट से मतलब इन द सेंस सिर्फ एक ही है, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज आपका ज्यादा होता है, लार्ज होती है इनकी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जब बात करते हैं, भैया इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, इसको सिंप्लीफाई और कर दो तो मजा ही आ जाए, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो मजा आ जाएगा, हाँ चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना, हाँ ये तो बना ही लोगे यार, हाँ उसके बाद बनाना है गन्ना, शुगर केन, जानते हो शुगर केन बना दिया। अब उसके बाद आपको एक राजमा बनाना है, राजमा की सब्जी खाई है, देखो ये रहा भैया हमारा राजमा, राजमा की तरह लग रहा है यार, देखो। हाँ अब बनाना है आपको ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा बनाए, ये रहा। ऐसा ही होता है क्या ब्रेड पकौड़ा, ऐसा ही होता है। देन आपको बनानी क्या है, एक टीवी बनानी है, टीवी, ये रही आपकी टीवी, बन गई टीवी। लेकिन टीवी का ये स्टैंड भी होना चाहिए, एलईडी होना चाहिए फुल, ठीक है। ये लो भैया टीवी की बाउंड्री भी कर दी, सजा भी दी आपकी टीवी, हाँ अब टीवी सजा दी। अब इसके अंदर मूवी भी तो चलेगी, मूवी मान लो जो बचपन में सांप वाला गेम खेलते थे, सांप वाला, ये रही सांप की मुंडी, सांप वाला गेम हो गया भाई, सांप वाला गेम चल रहा है टीवी के अंदर, ठीक है। अब इसको सजाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइन बना दो। ब्रेड पकौड़ा में चटनी लगाते हो, ये रही चटनी, खाने जा रहे इधर से हम, ठीक है। हाँ और ये पेट के साइड में से आपका एक पत्ती बना देनी है ना, जैसे घर में टीवी के ऊपर हम गुलदस्ता टाइप रख देते हैं कुछ। तो ये आपका हो गया पैनक्रियाज, ये हो गया आपका लीवर, ये हो गया गॉल ब्लैडर, इसको कहते हैं स्टमक, ये इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, और ये आपका क्या, माउथ। बन गया कि नहीं बन गया, इजी है ना, हाँ हो गया ना सिंप्लीफाई। हाँ चलो ठीक है, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।